भाई साहब, इसी बात का तो अफसोस है कि मैं आपको इस वक्त कजरी से नहीं मिलवा सकता। मैं जानता था तुम्हारा यही जवाब होगा कि तुम्हारी कजरी से नहीं मिला सकता हूं मैं जानता था कि जैसी माँ वैसा बेटा। अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पर्वत कि मैंने अपनी पत्नी को अच्छे से रखा, अपनी माँ से दूर चला गया। अगर अपनी माँ से दूर गए तो मेरी बहन से मिलवाओ मुझे। अरे नहीं मिलवा सकते, टाइम नहीं होगा ना भाई साहब। यही बात का तो अफसोस है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, गोली मार दो मुझे। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपनी माँ के जैसा नहीं हूं। अगर मैं आपसे कजरी को मिलवाता हूं तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत कानून से अपना मुख मोड़ लिया, अपने कानून के साथ गद्दारी किया। चूंकि कजरी यहां से इतनी दूर है कि बहुत टाइम लगेगी। तो ठीक है, बहस ना करिए, गोली मार दीजिए। ठीक है भाई साहब, अगर आप कजरी से मिलते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती और आप हमें माफ कर दीजिएगा। चूंकि मैं अपने फर्ज के हाथों बहुत मजबूर हूं। नंबर नंबर 2। अरे माँ, आप इस वक्त मेरे पास, और ये क्या देख रहा हूं? ये आपके हाथों में कोड़ कैसे हो गया माँ? ये सब कैसे हो गया? आप रो क्यों रही हैं? बेटा पर्वत, मैंने अपने परिवार के साथ बहुत बड़ी भूल की हूँ बेटा। मैं तुझे पागल बना करके घर से भगा दी, बहू को घर से भगा दी। बहू के जाने के बाद ही मेरे हाथों में कोड़ हो गया बेटा, और मैं फिर से तुम्हें खोजने लगी। थाने तक पहुंची बेटा, लेकिन तू वहां नहीं मिला। बहू मिली है, बहू को लिवा करके आई हूं। लेकिन मैं तुझसे ये जानना चाहती हूँ, तू किसे जान से मारने जा रहा है बेटा? बहुत अच्छा हुआ माँ, आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका इलाज करवाऊंगा। आप मेरी माँ हैं, कम से कम मेरे तक आई तो आप जानती हो मैं एक डाकू को गोली मारने जा रहा हूं जिसका नाम डाकू कर्मा है। और वो डाकू कर्मा कोई और नहीं, अपनी कजरी के भाई साहब हैं माँ। हाँ, अगर इस वक्त कजरी होती तो आखिरी वक्त मैं उसे उनके भाई साहब से मिलवा देता माँ। होती नहीं बेटा, कजरी मेरे साथ आई है, उसके भाई से मिलवा दो भैया। जल्दी से बुलाओ माँ, बुलाओ। उससे ये बताना नहीं कि मैं इसके भाई को गोली मारने जा रहा हूं। अच्छा हुआ जो तुम भी मां के साथ में चली आई। आज मैं एक डाकू का एनकाउंटर करने जा रहा हूं। वो सामने खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं अपने घर वालों को याद करके। वो देखो, डाकू से आखिर हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? कौन है आप? आप अपने परिवार को याद करके रो रहे हैं। कौन है आप? मैं कर्मा हूं। भैया आप? कजरी, आप? चलो अच्छा हुआ। उस मालिक से बार बार मैं कह रहा था कि परमात्मा मरने से पहले बहन कजरी से एक बार मिलना चाहता हूं मैं। भेज दिया, आ गई मेरी बहन। हाँ बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कैसी है तू? ठीक हूं भैया। चल, खुश है तू? है? कैसे खुश रह सकती हूँ भैया? क्यों? आपको अभी थोड़ी देर पहले गोली मार दिया जाएगा। तो इसमें तुझको क्या नाराजगी है रे? आप गोली मुझे मारा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। आप फिर से मुझसे जुदा हो जाएंगे। तो इसमें खुश होने वाली बात क्या है भैया? और आप यहाँ पर हैं। हाँ। एक डाकू बन गए आप। हाँ बहन, बड़े दिन हो गए मेरी भाभी को देखे हुए। हाँ हाँ हाँ। कहाँ है वो भैया? मर गई। ये क्या कह रहे हैं आप? वही तो कह रहा हूं जो सच है।
सेठ रंजीत ओबरा ने तेरी भौजाई की इज्जत लूटा और उसे चाकू मार दिया। तेरे ससुराल गया, तू ससुराल में नहीं मिली। तेरे सास ने मुझे मारकर वहां से भगा दिया। तेरी भाभी तुझसे मिलना चाहती थी कि मैं कजरी को देखना चाहती हूं, जाओ उसे बुला के लाओ। वहां गया तो तेरी साथ दहेज मांगी, तुझे देखने तक नहीं दिया, मारकर भगा दिया। तेरे जाने के बाद घर में बड़ा अफरा तफरी मच गई बहन, सब कुछ खत्म हो गया रे। गौरी चली गई इस दुनिया को छोड़कर, तुझे तलाश किया तू नहीं मिली, तेरा भाई डकैत बन गया बहन। मेरी जिंदगी उजड़ गई, कोई गली कोई ऐसा चौराहा नहीं रहा जहां पर तुझे नहीं ढूंढा मैंने। आज मिली है, चल अच्छा है। चंद मिनट बाद तेरे भाई को गोली मार दिया जाएगा, कम से कम तुझे देख लिया, ये खुशी लेकर मरूंगा। कजरी, ए कजरी, ऐसे रोती रहेगी? 2 मिनट के खातिर मेरी तरफ देख, काफी दिन हो गए तुझे देख। बड़ी अरसे के बाद आज तू मेरे सामने आई, मासूम हमारी कजरी, जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ। मैं जानता हूं तेरी हकीकत को। अपने भैया के पास चल। मत रो कजरी, मेरे सीने से लपटी है, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला मुझे। अब तेरे भाई को कुछ भी हो जाए कोई गम नहीं है, मेरी कजरी वापस आ गई मेरे पास। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे मरने के बाद तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा गुड़िया। मैं अकेले बोल रहा हूं, तू कुछ क्यों नहीं बोलती? बोलना कुछ। भैया, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? आपके सीने में जो गोली लगेगी उसे पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा भैया। बहन है ना, भाई के लिए मरना चाहती है तू। घबरा मत, मैंने तेरी भौजाई के दुश्मन को ऐसी मौत मारा है साले को। सर को नीचे नहीं ऊंचा करके टहलना। तेरी सास ने तेरे साथ गलत किया है, मैंने उसको सबक सिखाया है। मैं इसके पहले तेरे पति को गलत समझता था, लेकिन तेरा पति बहुत नेक ईमानदार आदमी है, तुझे प्यार करता है? बोल। आज उन्हीं की वजह से मैं आपके पास खड़ी हूँ। बस बस बस, जा पर्वत। हाँ भाई साहब। ले जाओ इसे, जा कजरी, जा कजरी जा। आओ। जा अपने भैया से दूर जा। रो नहीं कजरी, क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूं, और अपने इस बदनसीब पति को माफ कर देना। आज एक बहन को एक भाई से जुदा कर रहा हूं, क्या करूं कजरी? अगर भाई साहब हमारे साथ रहते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती, लेकिन बहुत मजबूर हूं मैं। आओ।
तुम एक काम करो पर्वत, तुरंत गोली मार दो मुझे। हाँ, ठीक है। देर नहीं करूंगा भैया, मैं भी नहीं। नंबर 1 और नंबर 2। रुक जाइए साहब, ये आप क्या करने जा रहे हो? मैं इस डाकू का इनकाउंटर करने जा रहा हूं। कौन हो तुम? हाँ? मेरा नाम किरण है। मैं सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हूँ। सेठ रंजीत ओबराय की बहन हो तो यहाँ क्या कर रही हो? मेरे काम में बाधा क्यों डाल रही हो? जानती हो तुम्हें सजा हो सकती है। हाँ? आप इसका इनकाउंटर नहीं कर सकते हो। मैं कोर्ट से आ रही हूँ सुलहनामा लेकर, आप इसे खुद ही पढ़ सकते हो साहब। इसमें सारी सबूतें इसमें लिखाई हुई है। सुलहनामा का कागज लेकर आई है ये। देखता हूं क्या लिखा है। ये तो इसमें साफ साफ लिखा है कि मेरा भाई रंजीत ओबराय गौरी की इज्जत लूटा और उसके पेट में चाकू मार दिया। ये सारी वारदात मेरी आंखों के सामने हुई। मैं बचाने की कोशिश की लेकिन बचा न सकी और मैं इस वारदात की चश्मदीद गवाह हूं। सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हूं, कोर्ट में गवाही दूंगी। और ये इसमें ये देखो साइन भी है मजिस्ट्रेट का। और कजरी इसमें साफ साफ लिखा है कि ना मैं भाई साहब के ऊपर गोली चला सकता हूं और ना इनकी फांसी करवा सकता हूं। देख रही हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। इस लड़की ने बहुत बड़ा काम किया है। आज मेरे हाथों इतना बड़ा अनर्थ होने से बचा लिया। क्या बात है कजरी, बहुत मुस्कुरा रही? हाँ भैया। अभी तो रो रही थी, क्या बात है बोल? भाई साहब ये मुस्कुराने की बात ही है। क्या बात का है? ये कागज है सुलहनामा का। एक लड़की आई है किरण ओबराय, कोर्ट से ये आदेश करवा के लाई है अच्छा। कि इस कागज के आधार पर हाँ। ना मैं आपका इनकाउंटर कर सकता हूं और न ही आपकी फांसी दिला सकता हूं। सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत सजा होगी बस। हाँ भैया, अब आप हमेशा हमारे पास रहोगे। चलो ये तो अच्छी बात है। 2 मिनट में उस लड़की से बात करना चाहूंगा। आप बात करेंगे उससे? ए लड़की आओ बात करो इनसे। भाई साहब किरण ओबराय, क्या कह रहे हो? मैंने तेरे भाई को गोली मार दी, हाँ, तेरी हवेली में आग लगा दिया, तुझे भी गोली मारने जा रहा था, भला बुरा कहा, फिर भी तुमने हमारे साथ इतना बड़ा काम किया। ऐसा एहसान क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ कर्मा। पागल हो गई है तू? सच बोल रही हूँ। तुम मुझसे प्यार करती है? प्यार करती हूँ। एक छोटा सा एहसान मेरे ऊपर कर दीजिए आप। एक सेकंड रुक। हाँ बोलो भाई बोलो। बोल बोल। तो फन फन यह डंडा से मारा बाबा तो का। ये आ गए आप हमारे जगदीश मौर्य जी। राजेश राजस्व विभाग। अच्छा अच्छा, कौनो बात नहीं। आप हमारे साथी साथ वीरेंद्र मास्टर साहब की तरफ से आए हैं 51 रुपये का पुरस्कार। जल्दी बचवा रोमा फन फना। अरे तो लुंगिया क्यों उठा रहे हैं बार बार आप? हाँ? बात करने दीजिए लड़की को, बात करो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? मुझे गोली मार दिया जाए यह मंजूर है मास्टर साहब, लेकिन मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। एक ही बार भेंट मुलाकात में मैं आपके लिए हाथ चीर ली हूँ। क्या और चारे में जान से मर जाऊं? अब मरना चाहती है? ए कजरी यार, पार्वती से समझाओ, मुझसे शादी करना चाहती। क्या बात है? रुक जाओ भाई साहब। हेलो भाई साहब, इधर आइए आप। अरे आप आइए तो। अरे वो आपकी बहू है, वहां क्यों बार बार जा रहे हैं रोवा फनफनाने के लिए? कजरी कहिए। ये किरण गलत नहीं कह रही है। हाँ हा? सही कह रहे हो आप। अगर भाई साहब शादी कर लेते, उनका घर बस जाएगा तो सबसे ज्यादा खुशी हम दोनों को होगी। और भाई साहब को बनाओ ना तुम। उससे भी ज्यादा खुशी मुझे होगी। हाँ, क्योंकि मुझे एक भाभी मिल जाएगी, बड़ी अच्छी एक बात माँ है। मिल जाएगी। बात करो कि भैया। किरण? हाँ हाँ, मेरा ही नाम किरण है। अच्छा,
क्या है, आप मुझे भूल गई हो क्या दीदी? तुम्हें? हाँ, भाई तुम कहाँ महलों की रहने वाली, हम गरीब लोग। लेकिन देखा है मैंने तुमको, क्या? हमारे भाई से प्यार करती हो। बहुत प्यार करती हूँ। आपका नाम? और ये भी देख रहे हो कि हमारे भैया के प्यार में तुमने अपना हाथ तक काट लिया। क्या करूं, प्यार ऐसी चीज होती है ना, गला भी काट लूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी ब्लेड रखी हूँ। गला मत काटना। तुम हमारे भैया से अगर प्यार करती हो, सच में वाकई में हमारे भैया के साथ रहना चाहती हो, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपने भैया की शादी मैं तुमसे जरूर करवाऊंगी। ठीक है। भैया, अरे इधर आइए। आगे नाप हमारे मनोरमा देवी कोटेदार आए हैं। मनोरमा देवी कोटेदार प्रधान जी के शुभ चिंतक आए हैं। रोमा फनफना गया। 51 रुपया पार्टी की तरफ से धन्यवाद। दुल्हनिया आओ। भैया, तेलुगु सुबह कहला हो। किरण ठीक ही कह रही है भैया, आखिर उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। बहन देखो कजरी, तू बिल्कुल जायज बात कह रही है, लेकिन मैं गौरी के सिवा किसी लड़की की तरफ देखना भी मेरे लिए पाप होगा, और हम एक दूसरे के लिए बने हैं। गौरी तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। जानती हूँ भैया। मैं दूसरी शादी बहन नहीं कर सकता, नाराज मत होना। नहीं भैया, हमारी मजबूरी है। मैं जानती हूँ कि गौरी भाभी की जगह कोई दूसरी औरत नहीं ले सकती, लेकिन कब तक आप ऐसे अपनी अकेली जिंदगी अब गुजारोगे? मेरी कब तक के चक्कर में मत हो, मैं शादी नहीं कर सकता। उसका बहुत बड़ा एहसान है भैया। ठीक है, तू मुझे जिंदा मिल उसकी गई। वजह से आपको मैं हमेशा अपने पास देख सकती हूँ। ठीक है बहन, मेरी ठीक। खुशी के लिए मान लो ना भैया। भाई साहब, ये लड़की कोर्ट कचहरी गई, हाँ। कितना परेशान हुई, आपको छुड़ाने के लिए, आपकी जान बचाने के लिए सुलहनामा भाई का साहब कागज लेकर एक आई। सेकंड, मैं मानता हूँ आपकी भी बात। आप हमें अगर अच्छा देखना चाहते तो मेरी शादी मत करवाइए। मुझे खुश देखना चाहते, मेरी शादी मत करवाए। अरे यार, इसकी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, कहाँ तुम लपेट रहे हो अरे जबरदस्ती की बात? भाई साहब, हैं? आप उम्र पे क्यों जा रहे हैं? हैं? प्यार उम्र नहीं देखता। अरे ये आपसे प्यार करती है। ए माता माता माता, इधर आओ। आइए, मैं आप ही समझाइए। आओ, कैसे कोढ़ी आएगी वो? बेटा कर्मा, हाँ, हाँ। से कहिए ना शादी कर ले। ये सब तो मेरे करनी का फल है बेटा। तोरे साथे हो जरूरी रहा। मुड़िया सेट करे रहो, बार बार बुढ़ी बक्का देखा था हमें। हट। बेटा कर्मा, हाँ बोलो। मैं तुमसे यही कहूंगी, शादी कर लो, ठीक है? इसलिए कजरी आज बहुत खुश है। जब से शादी किए हो आज पहली बार इतना खुश है। अच्छा। इसके खुशी के लिए, अपने बहन की खुशी के लिए केवल एक काम नहीं कर सकते हो? कजरी के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। जान मत दो बेटा। ए कजरी, एक बात ये बता, तू इस शादी से बहुत खुश है का? हाँ भैया। चल किया शादी तेरे लिए, अब तो खुश है। ये चलो भाई। ये बूढ़ा हैं? देखो, बोलो बोलो। का बात देता है बाबा? तोहरे बुढ़ाऊ जिया टहा। नहीं मर गया, हम सब जानी थी। बताओ। अब हमारा रोमा फनफना। इनका रोमा फनफना आता है। यह गए आप हमारे वीरेंद्र मास्टर साहब। अभी अभी 51 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ये बूढ़ा आवाज से बूढ़